नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ईबीएस के टॉप इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिन पर हम बात करेंगे। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके संविदा वर्ग 3 का एग्जाम चल रहा है उसमें पूछे गए हैं यहाँ से, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके आने की संभावना है, तो उन पर आधारित ही ये सारे क्वेश्चन हैं। टॉप 100 क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आने की संभावना है, और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, ओजोन स्तर के चरण का सर्वप्रथम किसके द्वारा पता लगाया गया था? तो जोसेफ फरमैन ने पता लगाया था, ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। अगला है, जलता कोयला पर्यावरण में छोड़ता है। तो जलता कोयला पर्यावरण में क्या क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगला है, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? तो जो प्रौद्योगिकी मानव होता है उसको मानते हैं पर्यावरण का विध्वंसक। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। अगला है, कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है? तो पशुपालन वो विधा है जिसने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है। अगला है, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? तो सबसे प्राचीन प्रणाली कौन सी है? झूम कृषि। अगला है, विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ पर प्रचलित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के पूर्वोत्तर भारत में, लेकिन क्वेश्चन ऐसा था कि भारत में पूछा गया था कहाँ प्रचलित है। तो इसका आंसर क्या है? विश्व तथा भारत की बात करें तो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में ये होती है, अभी भी प्रचलित है। अगला है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। तो प्राकृतिक आवासीय विनाश क्या है? जैव विविधता के कारण का मुख्य कारण है। अब देखो स्पीड थोड़ा सा तेज रहेगी क्योंकि मैं आपके लिए इतना टाइम आपका ख़राब नहीं कर सकता कि जिससे आपका और सब्जेक्ट के लिए टाइम ना दे पाएँ। तो थोड़ा सा हम जल्दी स्पीड में करेंगे क्वेश्चन को, और आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है? तो कार्यक्षम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस, और आर्द्रता की बात की जाए तो 60%। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आप याद रखेंगे ये। अगला है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति। और याद रखना एक चीज़ और, कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है वो सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी। तो इस पॉइंट को भी यहाँ से आप याद रखेंगे। अगला है, पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? तो औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से इसके स्टार्ट हो गया था प्रादुर्भाव। अगला है, अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? तो अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? भूमि की ये प्रक्रिया होती है, पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है, तो उसको बोला जाता है अपक्षय। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया था। तो ये कब मनाया गया था? 1965 से 1974 के बीच। अगला है, पर्यावरण एवं मानव मंत्रालय का एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया? तो पर्यावरण और वन मंत्रालय का सृजन हुआ था 1985 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दूसरा विध्वंसक है। अगला है, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? तो बुकलेन है यूएसए का, वो भूमिगत जल के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला शहर है। अगला है, मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, इनके यौगिकों का प्रयोग करते हैं। ये कृत्रिम वर्षा कराने का, एक मौसम परिवर्तन करने का एक विधि होती है मेघ बीजन। क्लियर है? मौसम परिवर्तन करने के लिए इनका छिड़काव किया जाता है हेलीकॉप्टर से, तो उसको बोलते हैं मेघ बीजन। अगला है, अपने स्थान पर सेलों तथा रेगोलिथ के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इनकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपक्षय। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? तो मनुष्य की क्रियाओं तथा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समय स्थिति की दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल का विनाश करना क्या है? इसका प्रमुख कारण है। अगला है, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी को कहते हैं? टेंसी नदी को कहा जाता है नरक। अगला है,
भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है, मतलब किस नदी परियोजना के सेम है। तो ये टेंसी घाटी की जो परियोजना है उसके समान है दामोदर नदी परियोजना। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां कौन सी हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीन की है योलो और भारत की है गंगा। तो ये दो नदियां हैं जो क्या हैं, अवसाद का परिवहन करने वाली दो सबसे ज़्यादा जो अवसाद का परिवहन करती हैं वो दोनों नदियां हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा है, तो कौन सी नदी है, गंगा नदी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिस्र की देन है, मिस्र किसकी देन है, ये नील नदी की देन है मिस्र। अगला है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये कहते हैं हम दामोदर नदी को। तो ये क्वेश्चन वो हैं कुछ जो पूछे गए हैं आपके। अगला है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, या बिहार के शोक की उपमा किसको दी गई है, कोसी नदी को। तो दामोदर वाला पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, बिहार का शोक किसे कहते हैं। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी कब और किस कारण हुई थी, तो 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुआ थी ये घटना। और 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की रात थी, लेकिन इसको माना जाता है 3 दिसंबर। क्लियर है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जाम में पूछा गया था, चार्नोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका संविदा वर्ग 3 2022 में। तो 26 अप्रैल 1986 को हुई थी यूक्रेन के चार्नोबिल में। तो इस बात को याद रखेंगे आप, इस डेट को। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 माइल आइलैंड दुर्घटना, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो यह यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है जो कब हुई थी, 28 मार्च 1979 को पेंसिल्वेनिया में 3 माइल परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, इसकी डेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन है। तो जो स्थायी विकास या धारणीय की अवधारणा है उसके सबसे पहले प्रतिपादक कौन है, ब्रंटलैंड। ये कहाँ इनने कब की थी, इसकी 1987 में की थी। अगला है, स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जो था वो कहाँ किया गया था, तो ये जोहान्सबर्ग में किया गया था 2002 में। अगला है, स्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो IUCN पर क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इन्होंने IUCN ने अपनी रिपोर्ट में, जो विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट है, उसमें इन्होंने स्थायी विकास शब्द का प्रयोग किया था। अगला है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, कि संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई है, तो ये जोहान्सबर्ग को प्रदान की गई है, जो जोहान्सबर्ग का सम्मेलन हुआ था 2002 में। क्लियर है। तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन को संज्ञा दी गई है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की, 2002 में हुआ था वहाँ पर। ये कहाँ पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में। अगला है, धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैविक विविधता, ये धारणीय विकास के 5 क्षेत्र हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है कि इनमें से कौन सा धारणीय विकास का क्षेत्र नहीं है, और एक कोई नया ऑप्शन दे देगा आपको, तो इन 5 को आप याद रखेंगे। अगला है, भारत में धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो अगर धारणीय विकास की दृष्टि से हम बात करें तो सबसे पहले सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, ये क्या है, सबसे अच्छा स्रोत है ऊर्जा उत्पादन के। अगला है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के विषय में ये। अगला है, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1981-82 में हुई थी स्थापना। अगला है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ पर स्थित है, तो नीरी से संबंधित आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये कहाँ स्थित है आपका, नागपुर में। इसका फुल फॉर्म याद रखना, नीरी का क्या होता है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। अगला है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो छाता विधान के नाम से जाना जाता है इसको, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, सॉरी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से जानते हैं, छाता विधान। अगला है,
भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी? तो कब हुई थी ये? 1987 में की गई थी इसकी स्थापना। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रियो 5 कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो 23 जून से 27 जून 1997 के बीच आयोजित हुआ था न्यूयॉर्क में। तो दोनों चीज़ों को याद रखना, एक तो तारीख याद रखनी है आपको और दूसरा कहाँ पर हुआ था, न्यूयॉर्क में। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शांत घाटी अवस्थित है। तो शांत घाटी कहाँ पर है आपकी? केरल में स्थित है। अगला है वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो इस बात को भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला है रामसर सम्मेलन, ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था। किस संरक्षण से संबंधित था ये? वनों के संरक्षण से। अगला है भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है? ये क्वेश्चन आपका संविदा वर्ग 3 में आ चुका है 2022 के। तो ये है गुजरात में। अगला है जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, कौन सा है? आनुवांशिक विभिन्नता के जो क्षेत्र हैं वो क्या हैं? जीवमंडल आरक्षण परिरक्षण क्षेत्र हैं। अगला है जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो क्या होता है? हरित ग्रह प्रभाव होता है जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन परत होती है का क्षरण और प्रदूषण। तो ओजोन परत का जो क्षरण प्रदूषण होता है वो होता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन दोनों के ये कारण होते हैं जलवायु परिवर्तन के। अगला है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो जोसेफ फुरियर ने संकल्पना की थी ग्रीन हाउस गैसों की। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। अगला है 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित यूएन का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था? तो 21 मार्च 1984 को ये प्रभावी हुआ था। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला देश है। अगला है मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो जलवायु से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली क्रिया है वो कौन सी है? कृषि, खेती। अगला है ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित रहती है, तो कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। अगला है ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर होती है? तो ओजोन परत करीब की बात कर रहे हैं तो 20 से 30 किलोमीटर के बीच ऊंचाई के लगभग होती है। तो इसको एक बार आप चेक कर लेना, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी गई है इसमें। 20 किलोमीटर है या 30 किलोमीटर, इसको एक बार कंफर्म कर लेना आप लोग। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, किससे बचाती है? परावैंगनिक किरणों से। क्लियर है? सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हो सकता है, क्या हो सकता है इससे? त्वचा कैंसर होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। 16 सितंबर को मनाया जाता है आपका विश्व ओजोन दिवस। तो इन सब पर मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो मिल जाएंगे। आयु से लेके अनुपात से जो भी चीज़ें आपके एग्जाम में आ रही हैं वो सब आप डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सब मिल जाएगा आपको। अगला है फ्रिजों में कौन सी गैस भरी होती है? ये क्वेश्चन आपका आया है एग्जाम में। फ्रियोन गैस होती है उसमें से जो निकलती है। वैज्ञानिकों की किस टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो कौन सी टीम ने लगाया था? ब्रिटिश टीम ने। अगला है ओजोन परत का निर्माण सर्वाधिक होता है, कहाँ पर होता है? अंटार्कटिका के ऊपर होता है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये पारित कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। और लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1989 को। तो इन दोनों बातों को आप यहाँ से याद रखेंगे, लागू कब हुआ था और पारित कब हुआ था, दोनों में अंतर है। अगला है किसने तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था? ओजोन हेलो का पता किसने लगाया था? GW कैट मूर ने। अगला है भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है, कितने % है? तो जो 2021 की वन रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो 21.62% है। अगला है किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है संविदा वर्ग 3 में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। अगला है भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? मतलब प्रतिशत की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? मिजोरम में। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके। अगला क्वेश्चन है भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अति सघन वन की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है
वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक हैं, कहाँ पर हैं ये? पश्चिमी घाट में है आपके। अगला है, भारत में मैनग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन में। अगला है, नागालैंड की पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? वहां होने वाली झूम कृषि इसका प्रमुख कारण है। अगला है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पर है आपका? देहरादून में ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं? तो 5% पाए जाते हैं विश्व के वन्यजीव भारत में। अगला क्वेश्चन है, WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो कौन सा जानवर है? जॉइंट पांडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो ये वनोन्मूलन के विरुद्ध था, वृक्षों की कटाई के विरोध में था ये, तो इस बात को आप सभी जानते होंगे। अगला है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। तो मैं दिवस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप उनको देख लेंगे सारे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक। अगला है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेस कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला है, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो पिट्सबर्ग में हुआ था ये। पिट्सबर्ग में आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं 2009, 2019, 2010, तो आप इन चीज़ों को भी एक बार याद रखेंगे। अगला है, पेड़ पौधों एवं जंतुओं में सर्वाधिक विशेषता क्या होती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन होते हैं जो, इनकी सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को, 29 जुलाई को मनाया जाता है आपका। अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब हुआ था? 1973 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से हुई थी। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में स्थित है जो कि। अगला है, बेतला पार्क कहाँ पर स्थित है? ये है बिहार में स्थित है। तो जो भी नेशनल पार्क हैं या अभ्यारण्य हैं उन पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 5 मौसमों का बाग स्थित है, तो 5 मौसमों का बाग कहाँ पर है? महरौली के समीप। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब से हुई थी? 1992 में। अगला है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइनो के लिए कौन सा अभ्यारण्य है जो प्रसिद्ध है, बहुत सेंचुरी है? काजीरंगा। यहाँ राइनो पाए जाते हैं तो इनके लिए प्रसिद्ध है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला है, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल और असम, यहाँ पर पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। अगला है, सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित है? तो ये बाघ के लिए है। आपका रणथंभौर पूछा गया था, कल के पेपर में आया था ये। रणथंभौर कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, तो और ये बनने की संभावना है इन पर। अगला है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे, बर्डमैन ऑफ इंडिया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? वनरघट्टा जैविक उद्यान है बेंगलुरु में, पहला तितली उद्यान है भारत का। अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? तो 46 थे। अब अपडेट के हिसाब से जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट के हिसाब से बदलते रहते, तो आप लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से इनको चेक कर लेना एक बार, क्योंकि इनकी संख्या चेंज होती रहती है। अगला है, पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? तो हाइड्रोस्फीयर में उपलब्ध होता है, गैस, तरल और ठोस के रूप में। अगला है, पृथ्वी की सतह में लगभग कितने फीसदी क्षेत्र जलमंडल वाला है? मतलब जल लगभग कितने परसेंट में पाया जाता है? तो 70% में लगभग की बात करें तो पाया जाता है। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, ये मुंबई में स्थित है। अगला है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है आपका। अगला है, दुनिया में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन सा देश है? थाईलैंड। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगला है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है? तो जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से किसका बना होता है?
कार्बन का। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है पनबिजली किस श्रेणी में आती है? तो पनबिजली किस श्रेणी में आती है? आपकी ऊर्जा के अक्षय स्रोत में। अगला क्वेश्चन है आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी? तो भौतिक पर्यावरण में कैसी भूमिका थी? पाता और दाता की, रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर्स की। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने के लिए सक्षम है को क्या कहते हैं? तो मनुष्य जीवन की मदद करने में जो सक्षम है उसको क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है वायुमंडलीय दबाव एक के साथ मापा जाता है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। वायुमंडलीय जो दाब होता है वो किससे मापा जाता है? ऐसा क्वेश्चन होगा। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। तो ये थे आपके टॉप इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जिनके आने की संभावना बहुत है। और बहुत से क्वेश्चन इसमें से ऐसे हैं जो आ चुके हैं, लेकिन उनसे संबंधित कुछ और चीज़ें मैंने ऐड की हैं जो आपसे आगे चल के पूछी जा सकती हैं। तो बहुत से लोग देखिए यहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर इसमें से एक भी वीडियो में से क्वेश्चन नहीं आया। तो यहाँ पर हम लोग कोई पेपर तो बनाते नहीं हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। आप जानते हैं व्यापम का एग्जाम ऐसा होता है कि कोई भरोसा नहीं है उसका कहाँ से क्वेश्चन दे दे, लेकिन हमें तैयारी करनी है। तो आप कोई बुक पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है उससे क्वेश्चन पूछा जाए, और हो सकता है बहुत सारे पूछ लिए जाएं। तो आप तैयारी करते चलें, ये ना सोचें कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे कहाँ से ना आ रहे। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उन पर हम वीडियो बनाते हैं और आप तक लेके आते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी वीडियो मिल जाएंगे। और जो भी संबंधित वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में सारे डाल दूंगा, तो उनको जरूर देख लें आप। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।